नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं रेशमी न्यूज़ चैनल। आप सभी दर्शकों को रेशमी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। सोनपुर नगर पंचायत के जो चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और ऐसे में कई सारे जो है कैंडिडेट इस बार उतरे हुए मैदान में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर खड़े हुए हैं, चेयरमैन के पद पर खड़े हुए हैं और वार्ड कमिश्नर के पद पर खड़े हुए हैं। अब सभी कोई अपने भाग्य को आजमाने में लगे हुए हैं। देखना अब ये है कि कौन जीतता है इस बार, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पे कौन बैठता है। और ऐसे में कई सारे कैंडिडेट जो है खड़े हुए हैं। तो एक ऐसे कैंडिडेट से साथ हम आपके साथ खास बातचीत करवाने जा रहे हैं जो पंजाब नेशनल बैंक से जो है रिटायरमेंट हो चुके हैं, फिर अब वो जो है राजनीतिक में आना चाहते हैं और वो उनका मन है कि हम आए और सोनपुर नगर पंचायत के विकास करें। तो हमारे सहयोगी रेशमी गुप्ता जी हैं, उनके साथ खास रिपोर्ट देखिए आगे। नौजुवान को रोजगार मुहैया कराना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है और ये मेरी प्राथमिकता में नंबर 1 पर रहेगा। जो नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार के अभाव में गलत सलत रास्ता का चयन कर लेते हैं, जिससे समाज में असंतोष फैलता है, क्राइम फैलता है, इसको रोकना सबसे आवश्यक है। तो पहला मेरा ये रहेगा कि मान लीजिए कि नगर पंचायत में बहुत सारा खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें छोटा छोटा दुकान बनाकर उन बेरोजगार नौजवानों को मुहैया कराया जाएगा और बैंक से सहयोग लेकर उनको पूंजी भी मुहैया कराया जाएगा ताकि वो रोजगार करेंगे और अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करेंगे, जिससे समाज में जो अशांति और जो अपराध बढ़ रहा है इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो ये बहुत ही आवश्यक काम है और इसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं रखते हैं कि नौजवान जब हमारे रोजगार मिलेगा तो समाज में खुशहाली आएगी और समाज में जो व्याप्त अपराध है, नशा है, ये सब पर रोक लगाया जा सकता है। पंचायत के लिए आप क्या सेवा करते हैं? अगर जनता हमको चुनती है तो मेरा पहला प्रयास होगा और छत नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको एक मकान दिया जाए। दूसरा है मान लीजिए कि शौचालय का बात है, अगर शौचालय नहीं है तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो लोगों को पहले शौचालय बनवा दिया जाए। फिर नल योजना जो है पानी का व्यवस्था करने की बात है, तो नल जल योजना के तहत जिनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है उनके यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। फिर आता है आपको जैसे वृद्धा पेंशन हुआ या कन्या समृद्धि योजना है और बहुत सारा सरकारी योजना है जिसका लाभ जनता को दिलवाना है और जो नीति है उसको पहले मिलना चाहिए। जो नीति अभी हो क्या रहा है जो अपने अपने पहुंच के बदौलत जो निजी नहीं भी है उसका लाभ ले रहा है। जैसे जो गरीब आदमी है उसको राशन कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है नल जल योजना उसके माध्यम से उसके यहाँ पानी पहुँचना चाहिए। उसके बाद है नहीं है उनको राशन कार्ड में नाम करवाना और वृद्धा पेंशन योजना के तहत जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है उनको पेंशन दिलवाना या और भी विभिन्न तरह का जो सरकारी योजना है उसका लाभ जो निजी है उनको दिलवाना मेरी प्राथमिकता होगा। अच्छा सर, शौचालय निर्माण में 2000 रुपये घूस लिए जा रहा है और प्रधानमंत्री योजना में 20,000 रुपये घूस लिए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मैंने भी सुना परंतु मैंने स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि उस कार्यक्रम में तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। देने वाला लेने वाला क्या किया नहीं किया, लेकिन हमारे कान तक ये बात आई है कि इसमें इस तरह का धांधली हो रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अगर हमको जनता मौका देती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए कि जनता को आपका पैसा है और जनता के लाभ के लिए दिया जा रहा है। तो आप अपने स्तर से जो मेहनत करते हैं जारी देते हैं उसमें एक सीमा तक आप उसमें कमाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता है और मेरा ये होता है। अच्छा, तो इस पर आप जीत जाइएगा तो इस पर थोड़ा हाँ, हम अगर जीतते हैं जनता चुनती है तो इस पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा क्योंकि आप ठेकेदारी लेते हैं तो आपको भी मजदूरी मिलना चाहिए।
लेकिन वो एक ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अंडा ना खा के मुर्गी खा जाइए, अच्छा ये तो बहुत गलत न है। आप जो काम कर रहे हैं उसका मेहनताना आपको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम दिखे नहीं और मिल बैठ के लोग आप लोग बांट लीजिए और जनता मुक्त रखती रह जाए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। आपके बारे में आप 2 लाइन कुछ बोलिए। तो भ्रष्टाचार एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, ये काफ़ी विकराल रूप पकड़ चुका है। इसको समाप्त करने के लिए बहुत सारा लंबा प्रयास करना होगा, लेकिन आदमी जब प्रयत्नशील रहेगा, प्रयासरत रहेगा, तो उसको पूरा जड़ मूल से तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कम किया जाएगा और वैसे लोगों को निराश किया जाएगा, हतोत्साहित किया जाएगा कि भाई आप सरकारी योजना है इसको जनता तक पहुंचाइए, इसी के लिए आपको सरकारी स्तर पर सैलरी दिया जाता है, सब किया जाता है, सारा सुविधा दिया जाता है, फिर इसमें लिप्त होने का क्या मतलब है। अब काम जो है ईमानदारी पूर्वक कीजिए, सरकार जो रुपया भेजती है उसका प्रॉपर काम होना चाहिए और वो काम दिखना चाहिए। इस पर हमको यही करना है कि और आदमी अगर प्रगतिशील रहेगा तो भ्रष्टाचार को तो कम जरूर किया जा सकता है। सर इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक सोनपुर में पदस्थापित था और 31/12/2021 को मैं सेवा मुक्त हुआ। तो सेवा मुक्त होने के बाद मेरे मन में एक भाव आया कि बैंक के माध्यम से हम जनता की सेवा करते रहे हैं, अब कैसे सेवा किया जाए। तो इसके लिए तब तक चुनाव का माहौल आ गया और हमने सोचा कि अब हमको चुनाव में भाग लेना चाहिए और इसके बाद अगर जनता जो हमको जिम्मेदारी देती है तो उसका निर्वहन जो है वो निस्वार्थ करना है। ये मन में भाव आया, तब मैंने इसमें भाग लेने का सोच लिया और मैं खड़ा हो रहा हूँ। सर आपका बहुत चर्चा हो रहा है, जी आप खड़े हो रहे हैं, आपको जनता बहुत चाह रही है। तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि बैंक एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों को करीब करीब आना जाना पड़ता है। तो वहाँ रहकर मैं बहुत अच्छे से जनता का सेवा करने का मैं प्रयास किया और वो चीज़ बहुत मायने रख रहा है। लोगों का मेरे प्रति विश्वास है कि इनके मन में सेवा करने का एक जज्बा है और जनता चाहती है कि अब तो किसी सेवा से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे जगह नगर पंचायत में चुनाव के माध्यम से इनको अगर मौका दिया जाएगा तो ये अपना काम अच्छा करेंगे, ऐसा जनता का भरोसा है। और जनता के ही कहने पर मैं इसमें खड़ा होने का मन बनाया, क्योंकि 40 साल से मेरी जनता जो है मेरी सेवा भाव को देखा है और उसको विश्वास है कि अगर ये नगर पंचायत में चुना जाते हैं तो निश्चित रूप से ये निस्वार्थ रूप से विकास का काम करेंगे। सर आप जीत कर आएंगे तो क्या कीजिएगा जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए सबसे पहला बात ये है कि जितनी सरकारी योजना जो है सो जनता के वेलफेयर के लिए सरकार देती है, उन योजनाओं का अध्ययन करना और उसका अधिक से अधिक लाभ जनता के बीच पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। जैसे सपोज कीजिए जल निकासी, जैसे जल का निकासी, क्योंकि नाला का प्रॉपर निर्माण अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, पानी जहाँ तहाँ जाके फंस जाता है, तो उसका जो सही ढंग से निकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। क्योंकि अब इंजीनियरिंग का डिफेक्ट कहिए या प्रॉपर ढंग से उसका लेवलिंग नहीं हुआ, ढलिया हो गया, पानी जाके फंस जा रहा है। तो बना है, काम हुआ है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है सो फुलफिल नहीं हुआ है। अच्छा से काम नहीं हुआ नहीं, काम नहीं, जल्दीबाजी में हुआ है या फिर सही ढंग से काम नहीं हुआ है। तो उस सबको देखना है, ठीक करना है। उसके बाद है पानी पीने की व्यवस्था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनता को शुद्ध जल मिले, जिससे जनता का स्वास्थ्य सही रहे। क्या नल जल के काम नहीं हुआ है? इसका काम हो रहा है, हाँ। काम हो भी रहा है, लेकिन अपेक्षित जो विकास का काम होना चाहिए उस स्तर तक नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ काम सब अधूरा भी है, इसको पूरा किया जाएगा और जिस मकसद का काम होना चाहिए उस लेवल तक नहीं आ रहा, इसलिए काम को आप अधूरा ही मान सकते हैं। मैं नगर पंचायत सोनपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप मुझे एक मौका अवश्य दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके आकांक्षा को पूरा करूँगा और आपके विश्वास को खराब करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह आपके नगर पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको भी मैं क्वालिफाई करूँगा उसका मैं उम्मीदवार बनना चाहता हूँ
और मैं पंजाब नेशनल बैंक सोनपुर से सेवा मुक्त हूँ। और मैं आपको फिर से एक बार भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर